प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता हैं, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, ग्रह दोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालन करता ही नहीं है, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति है जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्री हरि की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्री हरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पद्मनगर के स्वर्णिम महलों में राजा वीरेंद्र देव का शासन अपने चरम वैभव पर था। चारों ओर समृद्धि थी, हर ओर सुख था। लेकिन उस अपार सुख के बीच राजा के भीतर एक अनकहा बोझ था, जैसे आत्मा किसी अधूरे सत्य की खोज में भटक रही हो।
और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे उन रास्तों की ओर ले जा रही थी जहां से उसका वास्तविक परिवर्तन शुरू होने वाला था। युद्ध की विजय के बाद राज्य में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नृत्य, संगीत, दान और उत्सव से पूरा नगर जगमगा रहा था। पर उन सब के बीच राजा का मन कहीं और ही अटका हुआ था। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी जब उसने उस पुराने खंडहर में जलते हुए दीपक को देखा था। वह दीपक जैसे उसे बुला रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। और अंततः एक गुरुवार की रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और चंद्रमा की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर चुपचाप फैल रही थी, राजा बिना किसी को बताए फिर से उसी खंडहर की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ जिज्ञासा थी, जैसे वह जानता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जीवन को बदल देगा। जैसे ही वह उस जर्जर द्वार को पार करके भीतर पहुंचा, उसे फिर वही दीपक दिखाई दिया, वही धीमी लौ। लेकिन इस बार उसके चारों ओर वातावरण पहले से अधिक जीवंत लग रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य कंपन हो। राजा धीरे धीरे उस दीपक के पास गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, अचानक उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। दीवारें जैसे धुंध में घुलने लगीं, जमीन जैसे हल्की होने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और लोक में प्रवेश कर रहा हो। उसका शरीर वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी चेतना किसी और ही दिशा में खिंचती चली जा रही थी। और अगले ही क्षण उसने अपने आप को एक विशाल, शांत, दिव्य जलराशि के किनारे खड़ा पाया, जहां दूर दूर तक केवल नीला विस्तार था। जल इतना शांत था कि उसमें आकाश का हर तारा साफ दिखाई दे रहा था और उस जल के मध्य एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में एक ऐसी शांति थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। राजा उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन के सारे प्रश्न जैसे एक पल के लिए थम गए। और उसी समय उस प्रकाश के भीतर से एक मधुर, गहरी और करुणामयी आवाज गूंजी, जिसने कहा कि वीरेंद्र देव, तुम जिस सत्य की खोज में हो वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा है। पर उसे पाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को त्यागना होगा। राजा उस आवाज को सुनकर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया, केवल वही दिव्य प्रकाश और वह अथाह शांति। और तभी उस प्रकाश के भीतर धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वह दिव्य स्वरूप इतना तेजस्वी था कि राजा की आंखें झुक गईं। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसके मन में एक साथ भय, भक्ति और विस्मय का ऐसा मिश्रण उठा कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसी क्षण वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके होठों से अनायास ही निकल पड़ा, हे प्रभु, क्या यह आप हैं? क्या यह वही शक्ति है जिसे मैं इतने समय से खोज रहा था? और उस दिव्य स्वरूप से फिर वही शांत स्वर गूंजा कि हर खोज का अंत वहीं होता है जहां से वह शुरू होती है। तुमने बाहर बहुत कुछ पाया, पर अब भीतर देखना सीखो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का हर क्षण, हर संघर्ष, हर पीड़ा उसे इसी क्षण तक लाने के लिए था। पर उसी क्षण वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह प्रकाश सिमटने लगा और राजा ने घबराकर उस दिशा में हाथ बढ़ाया, जैसे वह उस क्षण को पकड़ लेना चाहता हो। पर अगले ही पल वह फिर से उसी खंडहर में खड़ा था। वही टूटी दीवारें, वही दीपक। पर अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था, कुछ जाग चुका था। और उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह एक संकेत था, एक आरंभ था, एक ऐसे मार्ग का जो उसे केवल राजा से कुछ और बड़ा बनाने वाला था। और वह धीरे धीरे उस दीपक के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो अब उसे कहां ले जाएगी, किस परीक्षा से गुजारेगी और किस सत्य तक पहुंचाएगी। यह अभी रहस्य ही था और उस रहस्य की परतें खुलनी शुरू हुईं। उस रात के बाद के हर दिन में, हर क्षण में, हर उस अनुभव में जो आने वाला था, जो राजा की आत्मा को गढ़ने वाला था। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, जैसे वर्षा धरती को नवजीवन देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु की अनुकंपा राजा वीरेंद्र देव को एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जिसकी कल्पना उसने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं की थी। पद्मनगर की स्थापना की कथा भी अपने आप में अत्यंत रोचक
और प्रेरणादायक थी। यह नगर किसी साधारण राजा ने नहीं बसाया था, बल्कि राजा वीरेंद्र देव के पूर्वज महाराज सूर्य प्रताप ने इस नगर की नींव उस समय रखी थी जब यह सारा क्षेत्र घने वनों से आच्छादित था और यहां केवल पशु पक्षी और वन्य जीव निवास करते थे। महाराज सूर्य प्रताप एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। कहते हैं कि उन्होंने एक बार स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए थे और भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वे उस वन में जाएं जहां एक विशाल कमल का फूल खिला हुआ है, वहां एक नगर की स्थापना करें और उस नगर का नाम पद्मनगर रखें। भगवान ने यह भी कहा था कि यह नगर सदैव धर्म और भक्ति का केंद्र रहेगा और यहाँ के शासक यदि धर्म के मार्ग पर चलते रहे तो यह नगर अजेय रहेगा। महाराज सूर्य प्रताप ने उसी स्वप्न के अनुसार वन में प्रवेश किया और सचमुच उन्हें एक विशाल सरोवर के बीच में एक अलौकिक कमल का फूल खिला हुआ मिला। उस कमल की पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी सुगंध पूरे वन में फैली हुई थी। उसी स्थान को उन्होंने अपने नगर का केंद्र बनाया और वहां भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया जो आज भी पद्मनगर की शान था और जिसे पद्मनारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। उस मंदिर की प्रतिष्ठा इतनी थी कि दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे और कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में भगवान के दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। राजा वीरेंद्र देव इस महान परंपरा के उत्तराधिकारी थे। उनके पिता महाराज धर्मवर्धन भी एक धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे, परंतु वीरेंद्र देव का बचपन से ही स्वभाव कुछ अलग था। जहां अन्य राजकुमार शस्त्र विद्या और राजनीति में रुचि लेते थे, वहीं वीरेंद्र देव को बचपन से ही आर्षि मुनियों की संगति, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और प्राकृतिक सौंदर्य में विशेष आनंद आता था। राजगुरु पंडित विश्वनाथ शर्मा ने एक बार महाराज धर्मवर्धन से कहा था कि यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा, इसके भाल पर भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद है और एक दिन यह संपूर्ण भारत खंड में अपने धर्म और भक्ति के लिए प्रसिद्ध होगा। उन शब्दों को तो महाराज धर्मवर्धन ने राजगुरु की आशीष मानकर स्वीकार किया था, परंतु उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे शब्द एक दिन कितने सच साबित होंगे। जब वीरेंद्र देव युवा हुए तो उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र दोहरापन था। एक ओर वे एक कुशल योद्धा थे जिनकी तलवार से शत्रु थर थर कांपते थे, उनकी सेना अजेय थी, उनकी रणनीति अचूक थी और उनके शासनकाल में पद्मनगर ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दूसरी ओर उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील मन था जो हर रात तारों को देखकर यह सोचता था कि यह सब क्यों है, यह जीवन क्या है, इस राज्य, इस वैभव, इस शक्ति का क्या अर्थ है, यदि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाना है। यह प्रश्न उन्हें रात को नींद नहीं आने देता था। सुबह उठकर वे दरबार में सबके सामने एक सशक्त राजा की भूमिका निभाते थे, लेकिन जब अकेले होते थे तो उनकी आत्मा किसी गहरे प्रश्न के उत्तर में डूबी रहती थी। उनकी महारानी का नाम कमला देवी था, जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थीं। वे भी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और प्रतिदिन पद्मनारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थीं। उनके और राजा के बीच का प्रेम अत्यंत गहरा और पवित्र था। महारानी कमला देवी अक्सर राजा की बेचैनी को देखती थीं और उनसे पूछती थीं कि प्रिय, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं, सब कुछ तो ठीक है। तो राजा मुस्कुराकर कह देते थे कि कुछ नहीं, बस यूं ही। परंतु महारानी जानती थीं कि उनके पति के भीतर कोई गहरी उथल पुथल चल रही है जिसे वे किसी से साझा नहीं करना चाहते। राज्य में दो और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका इस कथा में विशेष स्थान था। एक थे राजपुरोहित पंडित मोहनदास, जो बाह्य आचार विचार में तो बड़े धर्मनिष्ठ दिखते थे, परंतु उनके भीतर ईर्ष्या, लोभ और अहंकार का वास था। वे राजा के करीबी थे और उनकी हर बात मानते थे, परंतु उनकी पूजा अर्चना और धर्मकर्म सब दिखावे के लिए थे। सच्ची भक्ति की न तो उन्हें समझ थी न ही आवश्यकता। दूसरे थे एक निर्धन ब्राह्मण भक्त जिनका नाम था पंडित विद्यासागर। वे नगर के बाहरी छोर पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक टूटा फूटा पात्र, कुछ पुराने वस्त्र और भगवान विष्णु की एक छोटी सी प्रतिमा जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। परंतु उनकी भक्ति की महिमा ऐसी थी
कि जो भी उनके पास आता था वह अपने मन की शांति पा जाता था। उनकी वाणी में एक ऐसा माधुर्य था जो सुनने वाले के हृदय को सीधे स्पर्श कर जाता था। वे कहते थे कि भगवान विष्णु केवल उनके लिए हैं जो अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दें, जिनके मन में न लोभ हो, न मोह हो, न अहंकार हो, केवल शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम हो। उस रात के दर्शन के बाद राजा वीरेंद्र देव कई दिनों तक एक अजीब सी मनोदशा में रहे। उनका मन बार बार उस दिव्य दृश्य की ओर खींचता था। उस प्रकाश को, उस आवाज को, उस शांति को वे भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई बार सोचा कि किसी से इस अनुभव के बारे में बताएं, परंतु फिर रुक जाते थे। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। राजा होकर खंडहर में जाना और वहां दिव्य दृश्य देखना, लोग क्या सोचेंगे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे पंडित विद्यासागर के पास जाएंगे, जिनकी भक्ति और ज्ञान की चर्चा उन्होंने कई बार सुनी थी, परंतु कभी मिलने का अवसर नहीं आया था। एक प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें पद्मनगर की धरती को स्वर्णिम आभा से सींच रही थीं, राजा वीरेंद्र देव बिना किसी सेवक को साथ लिए सादे वस्त्रों में नगर के बाहरी छोर की ओर चल पड़े। उन्हें विद्यासागर की कुटिया का पता एक साधारण प्रजाजन ने दिया था, जिसने बिना जाने ही अपने राजा को रास्ता बताया था। जब राजा उस कुटिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध परंतु तेजस्वी ब्राह्मण अपनी आंखें बंद किए हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठे हैं और उनके होठों पर एक मधुर गुनगुनाहट है। उनके चारों ओर एक ऐसा वातावरण था जो शांत था, पवित्र था और जिसमें प्रवेश करते ही राजा का मन जैसे हल्का हो गया। वे वहीं खड़े रहे। उन्हें बाधित करना उचित नहीं लगा। कुछ समय बाद पंडित विद्यासागर ने आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने राजा को देखा तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, आपकी प्रतीक्षा थी, आइए बैठिए, प्रभु ने भेजा है आपको यहां। राजा वीरेंद्र देव चौंक गए। उन्होंने पूछा कि पंडित जी, आपको कैसे पता कि मैं आऊंगा? पंडित विद्यासागर ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, जब कोई आत्मा सच्ची जिज्ञासा के साथ भगवान की ओर मुड़ती है तो भगवान स्वयं उसके मार्ग का निर्माण करते हैं। आपके भीतर जो जागृति हुई है वह प्रभु की कृपा है, और जब प्रभु किसी को अपना मार्ग दिखाते हैं तो वे उसे सही शिक्षक के पास भी पहुंचाते हैं। राजा उन शब्दों को सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उस खंडहर की घटना, उस दीपक, उस दिव्य दृश्य और उस आवाज का पूरा वर्णन पंडित विद्यासागर को किया। सब सुनकर पंडित विद्यासागर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि राजन, यह बड़े सौभाग्य की बात है। यह साक्षात भगवान विष्णु का संकेत था। वे आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, परंतु भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है, और एक राजा के लिए अहंकार का त्याग सबसे कठिन परीक्षा है। राजा ने कहा कि पंडित जी, मुझे मार्गदर्शन दें। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। पंडित विद्यासागर ने कहा कि राजन, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का विशेष दिन है। इस दिन जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, व्रत रखता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। परंतु इस व्रत का पालन केवल बाह्य क्रियाओं से नहीं होता, इसके साथ साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है। जब तक मन में लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तब तक व्रत केवल शरीर का उपवास है, आत्मा का उपवास नहीं। और भगवान विष्णु आत्मा की भूख को देखते हैं, शरीर की नहीं। राजा उन शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में कुछ ऐसा था जो उन शब्दों के साथ अनुनाद कर रहा था, जैसे वे शब्द उनके लिए ही कहे गए थे। पंडित विद्यासागर ने आगे कहा कि राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो बहुत पुराने समय की है और जो भगवान विष्णु की महिमा और गुरुवार के व्रत के महात्म्य को स्पष्ट करती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में आपके प्रश्नों के उत्तर भी छुपे हैं और आपके भविष्य का संकेत भी। राजा ने आंखें बंद कर लीं और पंडित विद्यासागर की मधुर वाणी में कथा का आरंभ हुआ। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब देवलोक और मर्त्यलोक के बीच का संपर्क आज की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष था। उस समय आर्षि मुनि तपस्या के बल पर देवताओं से सीधे संवाद कर सकते थे।
और देवता भी अपने भक्तों की सहायता के लिए धरती पर प्रकट हो जाते थे, उस काल में गंगा के तट पर धर्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर था जो बहुत सुंदर और समृद्ध था। उस नगर में अनेक विद्वान, धनी व्यापारी और कुशल कारीगर रहते थे। उस नगर के मध्य में भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर था जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते थे। इस मंदिर की स्थापना किसी आर्षि ने की थी और तब से लेकर आज तक यह मंदिर उस नगर की आत्मा था। यहां प्रतिदिन अनेक भक्त आते थे और विशेषकर गुरुवार को तो इतनी भीड़ होती थी कि मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं से भर जाता था। उस नगर में दो मित्र रहते थे, एक का नाम था सुमित और दूसरे का नाम था देवदत्त। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, एक साथ खेले थे, एक साथ पढ़े थे, परंतु उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुमित एक निर्धन बुनकर का पुत्र था, परंतु उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाता था, गुरुवार को व्रत रखता था और जो भी उसके पास होता था उसमें से कुछ न कुछ दान अवश्य करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं रही, परंतु उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। वह कहता था कि प्रभु ने जो दिया वह पर्याप्त है, जो नहीं दिया वह हमारे लिए आवश्यक नहीं था। दूसरी ओर देवदत्त एक धनी व्यापारी का पुत्र था और बड़ा होकर उसने अपने व्यापार को और भी विस्तृत किया था। वह बड़ी बड़ी पूजाएं करवाता था, मंदिर में भारी दान देता था, परंतु उसके पीछे उद्देश्य था और भी अधिक धन कमाना और भी अधिक यश प्राप्त करना। उसकी पूजा में भय था, भगवान से मोल भाव था। वह सोचता था कि यदि मैंने इतना दान दिया है तो भगवान को मेरी मनोकामना पूरी करनी ही होगी। यह भाव उसकी भक्ति को खोखला बनाता था, परंतु देवदत्त को इसकी समझ नहीं थी। एक वर्ष उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, व्यापार ठप हो गया, नगर के लोग भूख से त्रस्त होने लगे। ऐसे में देवदत्त ने तो अपने भंडार बंद कर लिए और वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए, क्योंकि उसे लगा कि यह अवसर है और अधिक धन कमाने का। परंतु सुमित ने जो थोड़ा बहुत उसके पास था वह सब अपने पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने एक बार कहा भी कि यदि तुमने सब दे दिया तो हम खुद क्या खाएंगे। सुमित ने कहा था कि प्रभु देखेंगे, जिसने अब तक देखा है वह आगे भी देखेगा। और वास्तव में उस अकाल में जब देवदत्त का अनाज और धन होते हुए भी उसके परिवार में अशांति और बीमारी आई, सुमित के घर में भले ही अभाव था परंतु शांति थी, एकता थी और एक अजीब सी दिव्य सुरक्षा का एहसास था। पंडित विद्यासागर यह कथा सुनाते हुए रुके और राजा की ओर देखा। राजा की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी। पंडित जी ने देखा कि राजा पूरी तरह उस कथा में डूब गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजन, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, आगे जो हुआ वह और भी रोचक है और उसमें भगवान विष्णु की लीला की गहराई और स्पष्ट होती है। उस अकाल के एक गुरुवार की बात है। सुमित सुबह उठकर मंदिर गया। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था, केवल तुलसी के कुछ पत्ते थे जो उसने अपनी कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे से लिए थे। उसने उन्हीं तुलसी के पत्तों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और अपने भाव से मन ही मन कहा कि हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह तुलसी के पत्ते हैं जो आपको प्रिय हैं और यह हृदय है जो आपका ही है। आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है। उस दिन जब सुमित घर लौटा तो उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े थे जिनके हाथ में एक पोटली थी। उन साधु ने कहा कि पुत्र, मैं बहुत दूर से आया हूं और भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? सुमित ने घर में देखा तो घर में केवल थोड़ा सा अनाज था जो शायद एक दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं था, परंतु उसने बिना एक पल सोचे वह सारा अनाज पकाया और साधु को खिला दिया। साधु ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और चले गए। उस रात सुमित का परिवार भूखा था, परंतु सुबह होते ही उनके घर के बाहर एक बोरी अनाज रखी थी और साथ में फल और मिठाई भी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया। सुमित समझ गया कि वह साधु और कोई नहीं, भगवान विष्णु स्वयं थे जो परीक्षा लेने आए थे। राजा वीरेंद्र देव ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा कि पंडित जी, क्या सच में भगवान इस प्रकार परीक्षा लेते हैं?
पंडित विद्यासागर ने कहा कि हाँ राजन, भगवान विष्णु केवल भाव देखते हैं, केवल निस्वार्थ प्रेम देखते हैं। जब कोई भक्त निर्भयता से बिना स्वार्थ के अपना सर्वस्व भगवान को और उनके भेजे हुए अतिथियों को दे देता है, तब भगवान उस पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं, जो कोई राजकोष भी नहीं दे सकता। परंतु यह कृपा केवल सुमित जैसे भक्त को मिलती है, देवदत्त को नहीं, जो भगवान से मोल भाव करता है। तब राजा ने पूछा कि देवदत्त का क्या हुआ? पंडित विद्यासागर ने कहा कि देवदत्त की कथा और भी लंबी और गहरी है राजन, और उसमें भगवान की एक अलग तरह की कृपा का वर्णन है, जो दंड के रूप में दिखती है, परंतु वास्तव में वह भी एक प्रकार का उद्धार ही है। देवदत्त ने उस अकाल में अनाज जमा करके जो धन कमाया, उससे उसकी संपत्ति तो बढ़ी, परंतु उसके घर में एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं। उसके बड़े पुत्र को एक गंभीर रोग हो गया, उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होने लगा, उसके व्यापारिक साझेदारों ने उसे धोखा दिया और धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम होने लगी। जब सब कुछ हाथ से निकलने लगा, तब देवदत्त को समझ में आया कि यह सब उसके कुकर्मों का फल है, परंतु उसे अभी भी यह नहीं समझ में आया था कि केवल धन से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। एक दिन देवदत्त बड़े निराश मन से सुमित के घर गया और उसने देखा कि सुमित के घर में भले ही वैभव नहीं था, परंतु एक दिव्य शांति थी। उसकी पत्नी प्रसन्न थी, उसके बच्चे स्वस्थ और खुश थे। सुमित स्वयं एक गहरी शांति में था। देवदत्त ने पूछा कि मित्र, तुम्हारे पास तो मुझसे बहुत कम है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में केवल अशांति है? सुमित ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, तुम्हारे घर में धन है, परंतु भगवान नहीं है। मेरे घर में धन कम है, परंतु भगवान है, और जहां भगवान है वहां सब कुछ है। देवदत्त यह सुनकर थोड़ा चिढ़ा और उसने कहा कि मैं भी तो पूजा करता हूं, मंदिर में दान देता हूं, व्रत रखता हूं, तो मुझ पर भगवान की कृपा क्यों नहीं? सुमित ने कहा कि मित्र, पूजा और भक्ति में बहुत अंतर है। पूजा बाहरी क्रिया है, भक्ति भीतरी भाव है। यदि भीतर लोभ है, स्वार्थ है, अहंकार है, तो पूजा कितनी भी भव्य हो, वह भगवान तक नहीं पहुंचती। पर यदि भीतर प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है, तो तुलसी के 2 पत्ते भी पर्याप्त हैं। देवदत्त उन शब्दों से आहत हुआ, परंतु उसने उन्हें गांठ बांध लिया। उस रात वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके बीमार पुत्र की अवस्था बहुत खराब हो गई है। वैद्य ने कहा कि यदि आज रात ठीक न हुआ तो कल सुबह की कोई गारंटी नहीं। देवदत्त टूट गया। वह मंदिर की ओर दौड़ा। उसने मंदिर के द्वार पर अपना माथा टेका और रोते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ करो। मैंने आपके साथ हमेशा व्यापार किया, कभी प्रेम से नहीं पूजा, कभी निस्वार्थ भाव से नहीं पुकारा। आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, न धन न सोना, केवल यह आंसू हैं और यह टूटा हुआ मन है जो आपके चरणों में आ गिरा है। बस इसे स्वीकार कर लो। उस रात देवदत्त पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा और भगवान का नाम जपता रहा। और सुबह होते होते एक चमत्कार हुआ। उसका पुत्र ठीक हो गया। जो रोग वैद्यों ने लाइलाज बता दिया था, वह रातों रात दूर हो गया। देवदत्त दौड़कर मंदिर गया और भगवान के सामने बोला कि हे प्रभु, मैं समझ गया, आज से मेरी पूजा मन की गहराई से होगी, मोल भाव की नहीं। पंडित विद्यासागर ने यह कथा समाप्त की और राजा की ओर देखा। राजा वीरेंद्र देव गहरे मनन में थे। उन्होंने धीरे से कहा कि पंडित जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मेरे जीवन में भी एक प्रकार का देवदत्त छुपा है। मैंने भी भगवान को पाने की कोशिश में शायद बाहरी क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया और भीतरी भाव को उपेक्षित किया। पंडित विद्यासागर ने कहा कि राजन, आपने स्वयं ही अपना उत्तर ढूंढ लिया। यह आपकी समझ और जागृति का प्रमाण है। अब जो आपको करना है वह यह है कि आगामी गुरुवार से आप विधिपूर्वक भगवान विष्णु का व्रत आरंभ करें। परंतु इस व्रत में केवल उपवास नहीं होगा, इसमें मन का समर्पण भी होगा। राजन, क्या आप तैयार हैं? राजा ने उठकर पंडित विद्यासागर को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हाँ पंडित जी, मैं तैयार हूं। आप मेरे गुरु हैं और भगवान विष्णु मेरे आराध्य। अब मैं केवल उनकी शरण में जाऊंगा। पंडित विद्यासागर ने उठकर राजा को उठाया और कहा कि राजन, भगवान की कृपा आप पर पहले से है, इसीलिए तो उन्होंने आपको दर्शन दिए। वे तो पहले ही आपको स्वीकार कर चुके हैं।
अब केवल आपको अपने आप को स्वीकार करना है। उस दिन के बाद से राजा वीरेंद्र देव और पंडित विद्यासागर के बीच गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो गया। राजा प्रतिदिन सुबह कुछ समय निकालकर पंडित जी के पास आते और ज्ञान की बातें करते। पंडित जी उन्हें भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं की कथाएं सुनाते, भागवत के प्रसंग सुनाते और धीरे धीरे राजा का मन उस दिशा में मुड़ने लगा जिसकी ओर उसे बहुत पहले जाना चाहिए था। परंतु यह परिवर्तन इतना सहज नहीं था। राज दरबार में राजपुरोहित पंडित मोहनदास को जब पता चला कि राजा किसी निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर ज्ञान ले रहे हैं तो उनके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उन्होंने राजा के कान भरने की कोशिश की। एक बार उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, आप एक महान राजा हैं, आपको किसी साधारण ब्राह्मण के पास नहीं जाना चाहिए। यह राज मर्यादा के विरुद्ध है। जो भी ज्ञान आपको चाहिए वह मैं यहीं राज दरबार में दे सकता हूं। मुझे इतने वर्षों का अनुभव है। राजा ने शांति से उत्तर दिया कि पंडित जी, ज्ञान का कोई ऊंचा नीचा स्थान नहीं होता। गंगा का जल चाहे सोने के पात्र में हो या मिट्टी के, उसकी पवित्रता समान है। और मैंने जो शांति पंडित विद्यासागर के पास पाई है वह मुझे कहीं और नहीं मिली। पंडित मोहनदास ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी, परंतु उनके भीतर ईर्ष्या और बड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद पंडित मोहनदास ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने नगर में यह अफवाह फैला दी कि पंडित विद्यासागर एक ढोंगी व्यक्ति है जो राजा के विश्वास का फायदा उठाकर धीरे धीरे राज्य के रहस्य अपने शत्रुओं को बता रहा है। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ दिनों में पूरे नगर में चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने राजा के पास जाकर शिकायत भी की। राजा का मन डोला। उन्होंने सोचा कि क्या यह संभव है। उन्होंने पंडित विद्यासागर को बुलाने का आदेश नहीं दिया, परंतु उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे उस खंडहर की ओर गए, उस दीपक के सामने बैठे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ, मैं भ्रमित हूं। उसी रात राजा को स्वप्न आया। उस स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा कि वीरेंद्र देव, जो तुम्हारे गुरु हैं उन पर अटूट विश्वास रखो। जो तुम्हें उनसे दूर करना चाहते हैं वे स्वयं भ्रम में हैं। सत्य की परीक्षा करो, झूठे आरोपों से नहीं डरो, और जब सत्य सामने आए तो साहस के साथ धर्म का पक्ष लो, भले ही उसके लिए किसी प्रिय व्यक्ति को दंड देना पड़े। राजा उस स्वप्न से जागे तो उनका मन स्थिर हो गया था। उन्होंने तुरंत एक गुप्त जांच का आदेश दिया और थोड़े ही दिनों में सत्य सामने आ गया कि पंडित मोहनदास ने ही वह अफवाह फैलाई थी। राजा के मन में क्रोध उठा, परंतु उन्होंने उसे दबाया। उन्होंने पंडित मोहनदास को राज दरबार में बुलाया और सबके सामने उनसे पूछा कि पंडित जी, आपने ऐसा क्यों किया। पंडित मोहनदास पहले तो बहाने बनाने लगे, परंतु जब सारे प्रमाण सामने रखे गए तो उनका झूठ खुल गया। वे घुटनों पर गिर पड़े और माफी मांगने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। राजा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी, क्षमा तो मैं दे सकता हूं, परंतु सत्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने का दावा करे और भीतर से इतना ईर्ष्यालु और कुटिल हो, वह न भगवान की सेवा कर सकता है न राजा की। मैं आपको राज्य से नहीं निकालूंगा क्योंकि आप वृद्ध हैं, परंतु आज से आपका राजपुरोहित का पद समाप्त। आप शांति से भगवान का ध्यान करें और जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित करें। यह निर्णय राज दरबार में सभी को चौंका गया। कुछ मंत्रियों ने सोचा कि राजा ने बहुत कठोर निर्णय लिया, परंतु पंडित मोहनदास स्वयं समझ गए कि यह दंड नहीं बल्कि एक प्रकार का उपकार था। उन्होंने वास्तव में उस दिन के बाद से अपनी भीतरी सफाई शुरू की और महीनों बाद वे एक बदले हुए व्यक्ति बन गए। परंतु उस घटना की कथा आगे आएगी। राजा ने उस दिन के बाद पंडित विद्यासागर को सार्वजनिक रूप से राज्य गुरु का सम्मान दिया और घोषणा की कि पंडित जी जब भी उचित समझें राज दरबार में पधारें और सबको ज्ञान दें। इस घोषणा से नगर में एक नई लहर आई। लोगों ने देखा कि उनका राजा बदल रहा है। वह केवल युद्ध और राजनीति का राजा नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान का साधक भी है। इसी बीच राज्य में एक और घटना घटी जो इस कथा को एक नई दिशा देने वाली थी। पड़ोसी राज्य के एक दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि उनके राज्य में एक महान आर्षि पधारे हैं जिनका नाम है महर्षि धर्मानंद। वे सत्य के परम ज्ञाता हैं।
और उन्होंने घोषणा की है कि वे किसी ऐसे राजा के राज्य में नहीं रुकेंगे जहां के शासक में अहंकार हो। वे वहीं रुकेंगे जहां का राजा सच्चा भक्त हो और प्रजा का सेवक हो। उस दूत ने यह भी बताया कि महर्षि धर्मानंद के आशीर्वाद से जिस भी राज्य में वे रुकते हैं वहां 12 वर्षों तक कोई आपदा नहीं आती, फसलें अच्छी होती हैं, रोग नहीं होते और सुख समृद्धि बनी रहती है। राजा वीरेंद्र देव ने यह सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि महर्षि उनके राज्य में पधारें, परंतु उन्होंने पंडित विद्यासागर से पूछा कि गुरुदेव, क्या मुझे महर्षि को आमंत्रित करना चाहिए? पंडित जी ने कहा कि राजन, यदि आप सच्चे भाव से उन्हें आमंत्रित करें तो वे अवश्य आएंगे, परंतु यदि इसके पीछे केवल राज्य की समृद्धि का स्वार्थ है तो महर्षि के आशीर्वाद का प्रभाव नहीं होगा। राजा ने सोचा और कहा कि गुरुदेव, मैं उन्हें इसलिए नहीं बुलाना चाहता कि राज्य में समृद्धि आए, मैं उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूं कि उनके पास बैठकर और ज्ञान सीखूं। उनकी महिमा सुनकर मेरा मन उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो गया है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा कि यह भाव शुद्ध है राजन, इस भाव से जाइए। राजा वीरेंद्र देव व्यक्तिगत रूप से महर्षि धर्मानंद के पास गए। वे उस राज्य की सीमा पर पहुंचे जहां महर्षि एक वन में ठहरे हुए थे। राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सादे वस्त्र पहने और पैदल ही महर्षि के आश्रम तक गए। जब वे पहुंचे तो देखा कि महर्षि एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। राजा वहीं बैठ गए और शांति से प्रतीक्षा करने लगे। कई घंटे बीत गए, महर्षि ने ध्यान नहीं तोड़ा। राजा के साथ आए एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हम पद्मनगर के राजा हैं, हमें इस प्रकार घंटों प्रतीक्षा करनी पड़े यह उचित नहीं। राजा ने उस मंत्री को शांत किया और कहा कि ज्ञान की प्रतीक्षा कितनी भी लंबी हो वह व्यर्थ नहीं जाती। संध्याकाल होते होते महर्षि ने आंखें खोलीं। उन्होंने राजा को देखा और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र देव, तुम आए, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच गई थी। राजा ने प्रणाम किया और कहा कि महर्षि जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी, कृपया मेरे राज्य में पधारिए और मुझे कृतार्थ करिए। महर्षि ने राजा की आंखों में देखा और कुछ क्षण रुक कर कहा कि राजन, तुम्हारी आंखों में अहंकार नहीं है, तुम सच में जिज्ञासु हो। मैं आऊंगा, परंतु एक शर्त है, जब मैं तुम्हारे राज्य में आऊं तो मेरे प्रवचन में केवल राजसी लोग ही नहीं बल्कि साधारण से साधारण प्रजाजन भी बैठे हों। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और न ही यह किसी एक वर्ग के लिए होता है। राजा ने तुरंत हां कहा और वे अत्यंत प्रसन्न मन से पद्मनगर लौटे। उन्होंने महर्षि के आगमन की सूचना पूरे नगर में करवाई और साथ ही यह भी घोषणा की कि महर्षि के प्रवचन में सभी वर्ग के लोग समान रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। यह घोषणा सुनकर नगर के गरीब लोगों में एक नई खुशी आई। वे जानते थे कि सामान्यतः ऐसे आयोजनों में उनके लिए स्थान नहीं होता था, परंतु इस बार उनके राजा ने उन्हें भी बराबरी का स्थान दिया था। महर्षि धर्मानंद जब पद्मनगर पहुंचे तो उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। नगर के लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर खड़े थे। फूलों की वर्षा हो रही थी, शंखनाद हो रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। महर्षि के चेहरे पर एक शांत प्रसन्नता थी। उन्होंने राजा से कहा कि पद्मनगर की यह मिट्टी धन्य है, यहां की हवा में भगवान विष्णु की सुगंध है। उस सांध्य काल में पद्मनारायण मंदिर के विशाल प्रांगण में महर्षि का पहला प्रवचन हुआ। वहां हजारों लोग उपस्थित थे। राजा रानी, मंत्री, व्यापारी, किसान, कारीगर, साधारण गृहस्थ सब एक साथ बैठे थे। महर्षि ने कहा कि आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके मन में एक नई समझ जगाएगी। यह कथा सतयुग की है, जब देवता और मनुष्य एक साथ धरती पर विचरण करते थे। महर्षि ने अपनी गहरी गंभीर वाणी में कहा कि उस समय धरती पर एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था ऋषि नारद। नहीं, नारद मुनि तो आप जानते हैं, मैं एक और ऋषि की बात कर रहा हूं जिनका नाम था ऋषि विमल चंद्र। वे अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनका ज्ञान अतुलनीय था, परंतु उनके भीतर एक अहंकार था कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई और नहीं है। वे जहां भी जाते
तर्क वितर्क में सबको परास्त कर देते और मन ही मन गर्व से भर जाते। एक दिन आशी विमलचंद्र घूमते घूमते एक ऐसे ग्राम में पहुंचे जहां एक अत्यंत सामान्य किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया बिल्कुल अनपढ़ था, किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं था, मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध नहीं था, परंतु उसकी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा ऐसी थी कि वह जब भी खेत जोतता था तो मन ही मन भगवान का नाम जपता रहता था। जब फसल काटता था तो पहले एक मुट्ठी अनाज भगवान के नाम का अलग रखता था। जब पानी पीता था तो एक पल रुककर भगवान को याद करता था। उसके लिए भगवान एक दूर की अवधारणा नहीं थे, वे उसके साथ हर पल थे, उसके खेत में थे, उसके घर में थे, उसके परिवार में थे। आशी विमलचंद्र ने जब हरिया की पूजा देखी तो उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि यह मूर्ख किसान कैसी पूजा करता है, न मंत्र शुद्ध न विधि सही, ये भगवान को क्या प्रसन्न करेगा। उन्होंने हरिया के पास जाकर कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पूजा का सही तरीका भी नहीं पता, इस तरह की पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हरिया ने सरल भाव से कहा कि महाराज, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैंने जो सीखा वह अपनी मां से सीखा और मां ने कहा था कि भगवान को केवल सच्चे मन से पुकारो, वे सुनते हैं। आशी ने कहा कि यह तुम्हारी अज्ञानता है, सही विधि के बिना पूजा का कोई फल नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। आशी विमलचंद्र ने हरिया को शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र सिखाने की कोशिश की, परंतु हरिया बार बार भूल जाता। आशी झल्ला गए और चले गए। उस रात ऋषि को स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु ने कहा कि विमलचंद्र, तुमने आज बहुत बड़ी भूल की, तुमने मेरे प्रिय भक्त को उसकी पूजा के लिए तुच्छ बताया। जानते हो, हरिया की एक तुलसी का पत्ता मुझे उतना प्रिय है जितना तुम्हारे सभी मंत्र और शास्त्र नहीं हैं, क्योंकि हरिया की पूजा में मिलावट नहीं है, उसमें केवल प्रेम है। आशी विमलचंद्र यह सुनकर कांप उठे, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपने पूरे जीवन का अहंकार एक पल में दिखाई दे गया। वे तुरंत उठे और हरिया के घर की ओर दौड़ पड़े। हरिया को जगाया और उसके पांव पकड़कर कहा कि मित्र, तुम मुझसे बड़े हो, मुझे क्षमा करो, आज तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। उस कथा को सुनकर पूरा प्रांगण एक शांत भाव में डूब गया। कहीं कोई आवाज नहीं थी, केवल महर्षि की वाणी और उनके पीछे दीपों की लौ का नृत्य। राजा वीरेंद्र देव की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे यह कथा उन्हीं के लिए है। उनके जीवन का हर पहलू उस कथा में था। महर्षि ने कहा कि भक्तगण, गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह दिन उनका विशेष दिन है। बृहस्पति देव जो ज्ञान के देवता हैं, वे भी गुरुवार को ही पूजे जाते हैं और बृहस्पति देव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। इसलिए इस दिन जो भी सच्चे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनका व्रत रखता है, उनकी कथा सुनता है, तुलसी अर्पित करता है, पीला वस्त्र धारण करता है, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। परंतु ध्यान रहे कि यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन का समर्पण है, प्रेम का उत्सव है और शुद्धता का प्रण है। महर्षि का यह प्रवचन कई दिनों तक चला। प्रतिदिन संध्या काल में पद्मनारायण मंदिर के प्रांगण में हजारों लोग एकत्र होते और महर्षि की वाणी में भगवान विष्णु की महिमा सुनते। उन दिनों पूरा पद्मनगर एक अलग ही आभा मंडल में डूबा हुआ था, जैसे नगर पर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद उतर आया हो। इसी बीच राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा वीरेंद्र देव की परीक्षा का एक नया अध्याय खोल दिया। राज्य के उत्तरी भाग में एक बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था धनपत राय। वे बहुत धनी थे और उनकी धन की भूख कभी शांत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गरीब किसानों की जमीनें कुटिल उपायों से अपने नाम करवा ली थीं। कई किसान परिवार बेघर हो गए थे और उनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा था। एक दिन उन किसानों का एक समूह राज दरबार में आया और उन्होंने राजा के सामने अपनी व्यथा रखी। उन्होंने बताया कि कैसे धनपत राय ने उनकी पीढ़ियों की जमीनें छल से हड़प लीं और वे अब अपने ही खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनके मन में करुणा और क्रोध दोनों एक साथ उठे। उन्होंने तुरंत धनपत राय को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। धनपत राय जब आए तो उनके साथ कई वकील और चापलूस भी थे जो उनके पक्ष में तर्क देने को तैयार थे।
उन्होंने राजा के सामने बड़े आत्मविश्वास से अपना पक्ष रखा और कागजात दिखाए जो दिखने में तो सब सही लग रहे थे, परंतु राजा ने जब उन कागजातों को गहराई से देखा और किसानों के पुराने कागजातों से मिलाया तो कई गड़बड़ियां दिखाई दीं। धनपत राय ने कागजों में हेरफेर किया था। राजा ने न्याय किया। उन्होंने धनपत राय को दोषी ठहराया और उन सभी किसानों की जमीनें वापस करने का आदेश दिया। साथ ही धनपत राय पर जुर्माना भी लगाया और यह आदेश भी दिया कि वे प्रत्येक किसान परिवार को उनके कष्ट के वर्षों का मुआवजा भी दें। धनपत राय यह सुनकर तिलमिला गए। उन्होंने राजा के एक मंत्री के माध्यम से संदेश भेजा कि यदि राजा अपना निर्णय बदलें तो वे राजकोष में बड़ी राशि दान करने को तैयार हैं। राजा ने वह संदेश सुनते ही उस मंत्री को भी कठोर शब्दों में कहा कि न्याय बिकता नहीं और जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आए उसे भी दंड मिलना चाहिए। उस दिन के बाद पद्मनगर की प्रजा के मन में राजा के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लोगों ने देखा कि उनका राजा बदल गया है। अब वे केवल एक शासक नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और करुणामय व्यक्ति बन गए हैं। और यह परिवर्तन उस दीपक की रात से शुरू हुई यात्रा का फल था। महर्षि धर्मानंद जब प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने राजा वीरेंद्र देव को एक विशेष उपहार दिया। वह था भगवान विष्णु के गुरुवार व्रत का पूर्ण विधि विधान, जो उन्होंने स्वयं लिखा था और राजा को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में भेंट किया। उन्होंने कहा कि राजन, इस ग्रंथ में जो विधि लिखी है उसका पालन करो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखो कि विधि केवल एक माध्यम है। असली भक्ति तो वह है जो हृदय से उठे, और जब हृदय की भक्ति और विधि की शुद्धता मिल जाती है तब भगवान विष्णु की कृपा की धारा अनवरत बहती है। राजा ने उस ग्रंथ को अपने माथे से लगाया और महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि पद्मनगर सदा समृद्ध और सुखी रहे। यहां की धरती पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। उस दिन के बाद से राजा वीरेंद्र देव ने नियमित रूप से गुरुवार का व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल पद्मनारायण मंदिर जाते थे, परंतु गुरुवार को उनकी पूजा विशेष होती थी। वे स्वर्णिम वस्त्र नहीं पहनते थे बल्कि पीले रंग के साधारण वस्त्र पहनते थे। वे राजसी सवारी नहीं लेते थे बल्कि पैदल मंदिर जाते थे। मंदिर में भगवान को तुलसी पत्र, पीले फूल और केले अर्पित करते थे और फिर पंडित विद्यासागर के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनते थे। उस दिन वे उपवास रखते थे और संध्या काल में केवल फलाहार करते थे। उनकी महारानी कमला देवी भी उनके साथ इस व्रत में सम्मिलित हो गईं और धीरे धीरे महल के अन्य सदस्य भी इस व्रत में शामिल होने लगे। राजा के इस परिवर्तन का प्रभाव धीरे धीरे पूरे राज्य पर पड़ने लगा। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, वैसे ही राजा की भक्ति से प्रेरित होकर नगर के लोगों में भी भक्ति की लहर उठने लगी। जहां पहले गुरुवार को मंदिर में कुछ 100 लोग आते थे, वहां अब हजारों लोग आने लगे। जहां पहले लोग पूजा को एक रस्म की तरह निभाते थे, वहां अब उनमें सच्चे भाव की झलक दिखने लगी। इसी अवसर पर राज्य में एक और महत्वपूर्ण पात्र का प्रवेश हुआ, जिसका इस कथा में बड़ा स्थान है। वह पात्र था एक युवा सैनिक जिसका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राजा की सेना में एक साधारण सैनिक था। उसका परिवार अत्यंत निर्धन था। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उसकी मां अस्वस्थ रहती थी। अर्जुन स्वयं बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, परंतु उसके मन में एक बड़ी कड़वाहट थी। वह सोचता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। कुछ लोग इतने धनी हैं और वह इतना गरीब क्यों है? वह कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसकी स्थिति नहीं बदलती। उसके मन में भगवान के प्रति आस्था तो थी, परंतु वह आस्था शिकायत से मिली हुई थी। एक बार अर्जुन सिंह की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और वैद्य ने कहा कि उन्हें एक विशेष औषधि की आवश्यकता है जो बहुत महंगी है। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। उसी रात वह मंदिर गया और भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि हे भगवान, मुझे बताओ कि मैंने क्या पाप किया है? क्यों मेरी मां इतनी तकलीफ में है? क्यों मेरे पास उनकी दवा के पैसे नहीं हैं? मैं क्या करूं? उसी रात पंडित विद्यासागर देर से मंदिर में थे। वे अर्जुन का रोना सुनकर उसके पास आए और उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि पुत्र, रो मत।
भगवान ने सुन लिया है। पंडित जी ने अपनी जमा पूंजी में से अर्जुन को वह राशि दी जो उसकी मां की दवा के लिए आवश्यक थी। अर्जुन ने मना किया, परंतु पंडित जी ने कहा कि यह मेरे पैसे नहीं हैं, यह भगवान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। उस घटना ने अर्जुन को हिला दिया। उसकी मां ठीक हो गई और उसके जीवन में एक नई दृष्टि आई। वह पंडित विद्यासागर के पास जाने लगा, भगवान की कथाएं सुनने लगा और धीरे धीरे उसके मन की कड़वाहट दूर होने लगी। उसने गुरुवार का व्रत भी आरंभ किया और एक अजीब बात हुई। उसके बाद से उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। उसे सेना में पदोन्नति मिली। उसकी मां का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। परंतु इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके मन में एक ऐसी शांति आ गई जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अर्जुन सिंह की यह कहानी राज्य में अनेक लोगों को प्रेरणा देने वाली बनी। लोगों ने देखा कि भक्ति केवल धनिकों का विशेषाधिकार नहीं है। एक साधारण सैनिक भी यदि सच्चे मन से भगवान की शरण ले तो उसका जीवन बदल जाता है। इसी बीच राजा वीरेंद्र देव की भक्ति की यात्रा में एक नया मोड़ आया। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी पद्मनगर में आए जो दूर दूर से यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे। उनके साथ एक पिटारी थी जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं लिखी हुई थीं। वे सन्यासी स्वयं को योगेश्वर कहते थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे जहां जाते हैं वहां एक दिव्य वातावरण बन जाता है। राजा वीरेंद्र देव को जब उन सन्यासी के बारे में पता चला तो वे स्वयं उनसे मिलने गए। योगेश्वर स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने कुछ बच्चे बैठे थे जिन्हें वे भगवान की कथाएं सुना रहे थे। राजा वहां आए तो देखा कि स्वामी जी बच्चों को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा सुना रहे हैं। राजा भी वहीं बैठ गए और सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुई और बच्चे चले गए तब स्वामी जी ने राजा को देखकर कहा कि राजन, आपको देखकर प्रसन्नता हुई। आपके चेहरे पर एक अलग सी आभा है जो बताती है कि आपकी साधना सही दिशा में है। राजा ने कहा कि स्वामी जी, मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ सीखना है। स्वामी जी ने कहा कि यही भाव सबसे महत्वपूर्ण है राजन। जिस दिन कोई सोचता है कि मैंने सब सीख लिया, उसी दिन उसकी साधना रुक जाती है। परंतु जो हमेशा यह सोचता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, वह हर दिन आगे बढ़ता जाता है। भगवान विष्णु उस भक्त को सबसे अधिक प्रिय हैं जो विनम्र हो, जो अपने ज्ञान का अहंकार न रखे और जो प्रतिदिन नया कुछ सीखने की जिज्ञासा रखे। स्वामी योगेश्वर ने राजा को भगवान विष्णु के दशावतारों की कथाएं सुनाई। उन्होंने मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतारों की कथाएं इस प्रकार सुनाई कि राजा घंटों सुनते रहे और समय का पता नहीं चला। हर अवतार की कथा में एक गहरा संदेश था। हर कथा में भगवान ने यह दिखाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी स्थिति में प्रकट हो सकते हैं। जब नृसिंह अवतार की कथा सुनाई गई तो राजा की आंखें भर आईं। स्वामी योगेश्वर ने वर्णन किया कि कैसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान एक खंभे से प्रकट हुए, कैसे उन्होंने उस बालक की रक्षा की जिसके पिता ने ही उसे मारने के अनेक प्रयास किए थे। उस कथा को सुनते हुए राजा के मन में विचार आया कि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा इसलिए की क्योंकि प्रहलाद की भक्ति में कोई भय नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। पिता का भय था, मृत्यु का भय था, परंतु उस सब के बावजूद उनकी भक्ति अडिग रही और भगवान उसी अडिग भक्ति के वश में हो गए। राजा ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, क्या आज के समय में भी भगवान इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? स्वामी जी ने कहा कि राजन, भगवान के लिए कोई काल नहीं होता, कोई युग नहीं होता। जहां सच्ची भक्ति है वहां भगवान है, आज भी, अभी भी, इसी क्षण भी। आपको केवल अपना हृदय उनके लिए खोलना है। उन दिनों की एक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन आवश्यक है। राजा वीरेंद्र देव की एक बहन थी जिसका नाम था राजकुमारी सुवर्णा। वे एक दूसरे राज्य में ब्याही थीं और उनके पति बहुत संशयवादी थे। वे भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते थे और कहते थे कि यह सब मन का भ्रम है, असली शक्ति तो बुद्धि और बल में है। उनका नाम था राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु एक बार पद्मनगर आए। उनके साथ राजकुमारी सुवर्णा भी थीं।
चंद्रकेतु ने राजा वीरेंद्र देव को देखा तो उनके परिवर्तन पर हंसे और कहा कि भाई साहब, आप तो पहले एक महान योद्धा थे, अब सुनता हूं कि मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते हैं। क्या यह राजाओं के लिए उचित है? राजा वीरेंद्र देव ने शांति से कहा कि जीजा जी, योद्धा होना और भक्त होना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। राम भी महान योद्धा थे और महान भक्त भी। कृष्ण भी महान योद्धा नेता थे और महान भक्त भी। शक्ति और भक्ति साथ चल सकते हैं। चंद्रकेतु ने कहा कि यह सब कहानियां हैं, असली जीवन में इसका कोई महत्व नहीं। राजा ने उनसे कहा कि यदि आप चाहें तो एक सप्ताह यहां रहें और देखें, यहां जो वातावरण है उसे महसूस करें, फिर तय करें। चंद्रकेतु ने सोचा कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उसी सप्ताह में चंद्रकेतु के साथ एक असाधारण घटना हुई। एक गुरुवार को जब राजा पद्मनारायण मंदिर की विशेष पूजा में थे, चंद्रकेतु भी वहां आए। वे तो देखने आए थे, परंतु जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई, एक शीतलता, एक शांति जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वे एक कोने में खड़े हो गए और पूजा देखने लगे। पंडित विद्यासागर उस दिन भगवान विष्णु की आरती कर रहे थे और उनकी वाणी में एक ऐसी मिठास थी कि चंद्रकेतु का मन उस आरती में खो गया। जब आरती समाप्त हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें नम थीं। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि यह क्यों हुआ। उस रात चंद्रकेतु को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु ने कहा कि चंद्रकेतु, तुमने जीवन भर बुद्धि से सोचा, अब एक बार हृदय से सोचो। बुद्धि प्रश्न उठाती है और हृदय उत्तर देता है। मेरी सत्ता को बुद्धि से नहीं माप सकते, मुझे महसूस करना होगा। और जब तुम एक बार सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हें वह अनुभव दूंगा जो सब प्रश्नों का उत्तर होगा। चंद्रकेतु सुबह उठे तो उनका मन अजीब तरह से हल्का था। उन्होंने राजा के पास जाकर कहा कि वीरेंद्र, मुझे गुरुवार का व्रत करना सिखाओ। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और फिर खुशी से उन्होंने अपने जीजाजी को गले लगाया और कहा कि यह तो भगवान की कृपा है। आइए पंडित विद्यासागर के पास चलते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक लोगों का जीवन बदलता जा रहा था। पद्मनगर में भक्ति की एक लहर उठ रही थी जो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही थी। परंतु यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा वीरेंद्र देव की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आनी बाकी थी। वह परीक्षा जो उनकी भक्ति को अग्नि में तपाकर शुद्ध सोना बनाने वाली थी। एक दिन एक दूत आया और उसने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के राजा महाबल सिंह ने पद्मनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है। महाबल सिंह एक क्रूर और अहंकारी शासक था जो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निरंतर युद्ध करता रहता था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास बहुत आधुनिक हथियार थे। उसके आक्रमण से अनेक छोटे छोटे राज्य तबाह हो चुके थे। यह समाचार सुनकर राज दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ मंत्रियों ने कहा कि हमें तुरंत संधि की बात करनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें पड़ोसी राज्यों से मदद मांगनी चाहिए। राजा वीरेंद्र देव शांत बैठे सबकी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर न भय था न घबराहट। जब सब बोल चुके तो उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी होगी। हम शांति चाहते हैं परंतु अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। हमारी प्रजा की रक्षा हमारा धर्म है और उस धर्म के लिए हम युद्ध करेंगे। परंतु इससे पहले हम एक बार भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे और उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे। उस गुरुवार की रात राजा वीरेंद्र देव पद्मनारायण मंदिर में रात भर बैठे रहे। उन्होंने भगवान के सामने अपना हृदय खोल दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, परंतु मेरी प्रजा की रक्षा के लिए यदि युद्ध करना पड़े तो मुझे शक्ति देना, और यदि यह युद्ध न हो सके बिना किसी हानि के तो आप ही कोई मार्ग दिखाएं जिससे बिना रक्तपात के शांति हो सके। राजा की इस प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल प्रजा की चिंता थी। उस रात राजा को एक अद्भुत अनुभव हुआ। जब वे ध्यान में थे तो उन्हें लगा जैसे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में भगवान विष्णु का वही स्वरूप दिखाई दे रहा है जो उन्होंने उस खंडहर में उस दिव्य जलराशि के किनारे देखा था। और उस स्वरूप से एक आवाज आई जिसने कहा कि वीरेंद्र देव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है। युद्ध के लिए तैयार रहो परंतु डरो मत, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। धर्म की विजय होगी। बस एक बात याद रखो कि विजय के बाद अहंकार मत करना
और पराजित शत्रु पर क्रोध मत करना। राजा उस अनुभव से जागे तो उनका मन अत्यंत स्थिर था। उन्होंने अपनी सेना की तैयारी शुरू की और साथ ही एक शांति दूत भी महाबल सिंह के पास भेजा, जिसने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, यदि कोई विवाद है तो बात करके सुलझाइए। परंतु महाबल सिंह ने उस दूत को अपमानित करके वापस भेज दिया और घोषणा की कि वह पद्मनगर को रौंद देगा। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब एक अजीब बात हुई। महाबल सिंह के कई सेनापति जो उससे पहले बहुत वफादार थे, अचानक उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि महाबल सिंह ने इस युद्ध का कारण झूठ पर आधारित बनाया था। उसने अपनी प्रजा को भी बताया था कि पद्मनगर ने उनके साथ अन्याय किया है, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। जब सच्चाई सामने आई तो महाबल सिंह की सेना में फूट पड़ गई और बड़े भाग्य ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। महाबल सिंह अकेला पड़ गया। उसके विश्वास पात्र साथी उसे छोड़ने लगे। अंततः उसे राजा वीरेंद्र देव के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। राज दरबार में जब महाबल सिंह को लाया गया तो उसकी दशा दयनीय थी। उसके सारे अहंकार की हवा निकल चुकी थी। वह कांप रहा था और उसे लग रहा था कि उसे मृत्युदंड मिलेगा। राजा वीरेंद्र देव ने उस क्षण वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने महाबल सिंह को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा महाबल सिंह, आपने जो किया वह अनुचित था, परंतु आपका दंड देना मेरा अधिकार नहीं है। मनुष्य के कर्मों का फल भगवान देते हैं। मैं केवल यह कहूंगा कि जाओ और अपने राज्य में न्याय के साथ शासन करो, अपनी प्रजा की सेवा करो और कभी भी युद्ध का मार्ग मत चुनो। यह कृपा नहीं बल्कि यह एक राजा का धर्म है। यह निर्णय सुनकर सब चकित रह गए। महाबल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह राजा वीरेंद्र देव के पांव में गिर गया और रोते हुए कहा कि महाराज, आप महान हैं। आपकी यह उदारता मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और सच में उस घटना के बाद महाबल सिंह बदल गया। उसने पद्मनगर जाकर पंडित विद्यासागर से मिलने की इच्छा प्रकट की और भगवान विष्णु की भक्ति में उसकी भी रुचि जागृत हुई। यह सब देखकर पद्मनगर के लोगों को समझ आया कि उनके राजा की भक्ति ने न केवल उन्हें बदला है, बल्कि दूसरों को भी बदलने की शक्ति उनमें आ गई है। भक्ति की यह शक्ति किसी तलवार से बड़ी है। उन दिनों राजा वीरेंद्र देव ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य में एक नई व्यवस्था बनाई, जिसके अनुसार प्रत्येक गुरुवार को राज्य के सभी न्यायालय बंद रहेंगे और राजा स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दिन कोई भी प्रजाजन सीधे राजा के पास आकर अपनी बात रख सकता था, बिना किसी मध्यस्थ के। इस व्यवस्था का नाम रखा गया विष्णु सेवा और इसके पीछे विचार था कि भगवान विष्णु पालन करता है, वे सबकी देखभाल करते हैं, तो उनके भक्त राजा को भी सबकी देखभाल करनी चाहिए। यह व्यवस्था बहुत सफल रही। लोगों की अनेक समस्याएं जो वर्षों से अनसुनी पड़ी थीं, वे अब सुनी जाने लगीं। एक किसान जिसकी जमीन पर सिंचाई की समस्या थी, उसका समाधान हुआ। एक विधवा स्त्री जिसे उसके देवरों ने घर से निकाल दिया था, उसे न्याय मिला। एक गरीब बालक जो पढ़ना चाहता था परंतु पैसे नहीं थे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हुई। राजा की इस प्रजा सेवा ने पद्मनगर को एक ऐसे राज्य में बदल दिया जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय का विश्वास था। इन सब घटनाओं के बीच एक दिन पंडित विद्यासागर ने राजा को बुलाया और कहा कि राजन, आपकी भक्ति अब एक नई अवस्था में पहुंच रही है। अब समय आ गया है कि आप एक विशेष यज्ञ करें जो भगवान विष्णु को समर्पित होगा और जिसमें पूरे राज्य के लोग सम्मिलित होंगे। यह यज्ञ पद्मनगर की समृद्धि के लिए होगा, परंतु साथ ही यह एक ऐसा आयोजन होगा जो लोगों को भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा। राजा ने तुरंत हां कहा और यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। यह यज्ञ 7 दिनों तक चलने वाला था और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के एक अवतार को समर्पित था। राज्य के कोने कोने से लोग आने लगे। दूर दराज के गांवों से भी श्रद्धालु पद्मनगर की ओर आने लगे। यज्ञ स्थल पर एक ऐसा वातावरण था जो अलौकिक था। हर तरफ भजन कीर्तन हो रहे थे। धूप अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैली थी। हर चेहरे पर एक प्रसन्नता थी। उस यज्ञ में एक घटना हुई जो सबने देखी और जिसे लोग आगे पीढ़ियों तक याद रखने वाले थे। यज्ञ के 5वें दिन जो भगवान वामन को समर्पित था, जब पूजा अपने चरम पर थी, तब एकाएक मंदिर के शिखर पर एक अद्भुत सुनहरी आभा फैल गई।
वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सबकी आंखें चौंधियां गईं। एक पल के लिए सब रुक गए। फिर उस प्रकाश में सबने अनुभव किया कि जैसे वातावरण में एक दिव्य स्पंदन हो, जैसे भगवान स्वयं उस यज्ञ को देख रहे हों। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस प्रकाश में भगवान विष्णु का आकार देखा। कुछ ने कहा कि उन्हें शंख और चक्र की ध्वनि सुनाई दी, और कुछ ने कहा कि उनके मन में एक अपूर्व शांति उतर आई। राजा वीरेंद्र देव वहीं बैठे थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में कहना कठिन था। एक पूर्णता का भाव, एक ऐसी शांति जो सब प्रश्नों का उत्तर थी। उन्हें लगा जैसे वे उस खंडहर में उस दीपक के पास बैठे हों और वह दिव्य प्रकाश फिर से उन्हें घेर रहा हो। और उसी क्षण उनके भीतर से एक ऐसा आनंद उठा जो आंसू बनकर बहने लगा। यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो पूरे राज्य में एक ऐसी खुशी छा गई जो किसी भी युद्ध विजय के बाद नहीं आई थी। लोगों ने कहा कि यह केवल एक यज्ञ नहीं था, यह एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने उनके भीतर कुछ जगा दिया जो सोया हुआ था। यज्ञ के बाद एक वृद्ध महिला राजा के पास आई जिसका नाम था मां भगवती देवी। वे एक साधारण ग्रामीण महिला थीं जो अपने गांव से 3 दिन पैदल चलकर इस यज्ञ में आई थीं। उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरे मन में एक बात है जो मैं कहना चाहती हूं, क्या आप सुनेंगे? राजा ने कहा कि अवश्य माता जी, बोलिए। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपने गांव में वर्षों से गुरुवार का व्रत करती आई हूं, परंतु इस यज्ञ में आकर मुझे पहली बार समझ में आया कि व्रत का असली अर्थ क्या है। व्रत केवल उपवास नहीं है, व्रत एक प्रण है, एक संकल्प है कि हम अपने जीवन में भगवान के गुणों को उतारेंगे। करुणा, उदारता, न्याय, प्रेम, यही व्रत का असली फल है। और यह मुझे आपको देखकर समझ में आया महाराज, आपके जीवन में यह सब दिखाई देता है, इसीलिए कहती हूं कि आप धन्य हैं। राजा वीरेंद्र देव ने उस वृद्ध मां के पांव छुए और कहा कि माता जी, आपने जो कहा वह मुझे भगवान का आशीर्वाद लग रहा है। मैं तो अभी सीखने वाला बालक हूं, परंतु आपके जैसे भक्तों की प्रेरणा से और आगे बढ़ूंगा। उस यज्ञ के बाद पद्मनगर में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जो दिखाई देने वाले थे। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, फसलें अच्छी हुईं, व्यापार बढ़ा, लोगों में परस्पर विश्वास और भाईचारे की भावना बढ़ी, अपराध घटे, न्याय की प्रक्रिया सरल हुई, और जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था लोगों में एक नई आशा का संचार, एक विश्वास कि उनके राजा उनके साथ हैं और भगवान उन सबके साथ हैं। इन सब घटनाओं के बाद राजा वीरेंद्र देव की जीवन यात्रा के एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। वह अध्याय था उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता का। अब वे केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक गुरु भी बन रहे थे। उनके पास अनेक लोग आने लगे जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे थे, और वे उन्हें भगवान विष्णु की कथाओं के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन देते थे। इस क्रम में एक दिन एक युवक आया जिसका नाम था विक्रम। वह बहुत प्रतिभाशाली था, परंतु उसने जीवन में ऐसी राह चुन ली थी जो उसे विनाश की ओर ले जा रही थी। वह झूठ बोलता था, छल करता था और सोचता था कि इसी से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। एक बार उसके किसी झूठ का पर्दाफाश हो गया और उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। वह बहुत टूटा हुआ था और राजा के पास आया। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे भगवान विष्णु की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि विक्रम, एक बार एक व्यापारी था जो झूठ बोलकर बहुत धन कमाता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा ली। एक साधु के वेश में उसके पास आए और उससे एक वस्तु उधार मांगी। व्यापारी ने झूठ बोलकर कहा कि उसके पास वह नहीं है। साधु ने कहा कि ठीक है और चले गए। रात को व्यापारी के घर में वह वस्तु जो उसके पास थी टूट गई और जो नहीं थी वह भी गायब हो गई। व्यापारी समझ गया कि यह उसके झूठ का फल है। उसने उस साधु को ढूंढा परंतु वे मिले नहीं। तब उसने मंदिर जाकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और संकल्प किया कि आज से कभी झूठ नहीं बोलेगा, और उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। विक्रम ने उस कथा को सुनकर राजा से कहा कि महाराज, मैं समझ गया, क्या मुझे भी भगवान माफ करेंगे? राजा ने कहा कि भगवान विष्णु करुणा सागर हैं, वे सबको माफ करते हैं यदि पश्चाताप सच्चा हो और संकल्प दृढ़ हो। जाओ, गुरुवार का व्रत शुरू करो, सच के रास्ते पर चलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। विक्रम ने वैसा ही किया और सचमुच उसका जीवन बदल गया।
परंतु यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। इसमें समय लगा, मेहनत लगी और कई बार पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश भी की, परंतु हर बार वह मंदिर जाता, भगवान के सामने बैठता और शक्ति मांगता और हर बार उसे वह शक्ति मिलती। इन सब पात्रों की कथाएं आपस में गूंथी हुई थीं और सबको एक धागे में पिरोने वाले थे राजा वीरेंद्र देव और पंडित विद्यासागर। उनके बीच का गुरु शिष्य संबंध इतना गहरा और पवित्र हो गया था कि पूरे राज्य में इसकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि राजा और पंडित जी का रिश्ता वैसा ही है जैसे सूर्य और उसकी रोशनी का, जैसे नदी और उसके किनारे का। एक दिन पंडित विद्यासागर बहुत बीमार पड़ गए। उनकी आयु भी बहुत हो गई थी और शरीर कमजोर हो गया था। राजा वीरेंद्र देव जब उनके पास पहुंचे तो पंडित जी बहुत क्षीण लग रहे थे। राजा का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा कि गुरुदेव, आप जल्दी ठीक होंगे, मैं सबसे अच्छे वैद्य को बुलाऊंगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, सबसे अच्छा वैद्य तो भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी चिंता मत करो,